मैंने तुमसे कितनी बार कहा मधु, अखबार मत पढ़ा करो, मत पढ़ा करो, पागल हो जाओगी तुम। हो गई ना पागल। अरे तुम्हें क्या करना है कि किसकी सरकार आएगी? मुझे सरकार की पड़ी नहीं है चंपू, तो? मुझे करेलों के भाव की पड़ी है। क्योंकि तुम्हें करेले बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ। कहीं ये ना हो कि इलेक्शन के बाद करेले नीम पर चढ़ जाएं। मैं तो कहता हूँ मधु, इस देश को अखबार में सिर्फ राशि भविष्य पढ़ना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि अब तो इस देश का भगवान ही मालिक है। हाँ तुम ठीक कहते हो। और नहीं तो क्या? देखते हैं आज के भविष्य में तुम्हारे लिए क्या लिखा हुआ है। देखो देखो। अरे तुम्हारे लिए लिखा है कि हर चीज को हाँ करना, इससे लाभ होगा। अच्छा। हाँ अच्छा नहीं हाँ। ओ हाँ। चंपू हाँ? आज रात को 5 स्टार में डिनर ले। दिखाओ पेपर। कल का पेपर है मधु। ओह नो। Thank God. अच्छा ठीक है, आज के पेपर में देखते हैं तुम्हारे लिए क्या लिखा है। ओह, आज के पेपर में तो लिखा है कि हर चीज के लिए हाँ मत करना, हानि होगी। गुड। हाँ, हर सवाल का जवाब ना में देना। अच्छा है। अच्छा है नहीं ना। मैं लेती हूँ। प्लीज। हेलो। हेलो, मैं सन्याल बोल रहा हूँ। अरे सन्याल साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चंपक घर में है? चंपक घर पे नहीं है। आज वो ऑफिस आने वाला है ना? ऑफिस बिल्कुल नहीं आने वाला। उसे काम की फिक्र है या नहीं? काम की फिक्र नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, उसे जरा मुझे फोन करने के लिए कहिए। मैं नहीं बोलूंगी। क्या? अरे उसे नौकरी करनी है या नहीं? उसे नौकरी नहीं करनी। What the hell is going on there? क्या किया तुमने मधु, मरवाओगी क्या? नहीं। तो क्या कहा तुमने सन्याल से? अरे वही जो आज के राशि भविष्य में लिखा है। राशि भविष्य को मारो गोली मधु, तुम्हें सन्याल साहब से माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं। मधु डार्लिंग, हाँ डार्लिंग। क्या तुम्हें सन्याल साहब से माफी मांगने में कोई ऐतराज है? नहीं। तो चलो। सर हैं? हाँ नहीं, शायद अंदर गए होंगे। देखो मधु, ऑलरेडी बात बिगड़ चुकी है, अब और गड़बड़ मत करना प्लीज। नहीं। क्या? आई एम सॉरी चंपक। अरे मैं क्या करती, राशि भविष्य में जो कुछ भी लिखा था वही मैंने किया। इस राशि भविष्य की तो हे मधु, क्या? अरे राशि भविष्य, न्यूमरोलॉजी, प्लैंचेट पर आत्मा को बुलाना वगैरह, ये तो सन्याल की भी कमजोरी है। अरे चंपक, तब तो उसे हैंडल करने का रास्ता मिल गया। क्या क्या बताओ, जल्दी बताओ। पहले कहो, तुम मुझसे प्यार करते हो कि नहीं? नहीं। क्यों? मेरा मतलब हाँ डार्लिंग। गुड। प्यार में कोई राशि भविष्य नहीं चलता। तुम्हारी हिम्मत कैसी थी ऑफिस में आने की? आई एम सॉरी मिस्टर सन्याल, दरअसल इसमें चंपक का कोई कसूर नहीं है। What do you mean by that? हाँ, सारी शरारत एक आत्मा की है। शरारत आत्मा की? कौन सी आत्मा? किसकी आत्मा? कहाँ की आत्मा? क्या है मिस्टर सन्याल, हम रोज डिनर के बाद प्लैंचेट पर आत्माओं को बुलाते हैं और कल रात हमने जिस आत्मा को बुलाया था वो लौटने में लेट हो गई और वही फोन पर मुझसे सारे गलत सलत जवाब दिलवा रही थी। आप लोग आत्माओं को बुलाते हैं? हाँ सर, डिनर के बाद टाइम पास के लिए बुला लेते हैं। और वो क्या है, रात में वैसे टीवी पर भी तो वही सब आता है ना, इससे उल्टा इलेक्ट्रिसिटी बचती है सर। आप लोग सचमुच आत्माओं को बुलाते हैं? अरे बुलाते हैं, हम तो उनसे बातचीत करते हैं, उनके हालचाल पूछते हैं, वो हमसे क्रिकेट का स्कोर पूछते हैं, हम उनसे अपने मरे हुए रिश्तेदारों और दोस्तों का स्कोर, मेरा मतलब है खबरें पूछते हैं। ऐसा क्या बात कर रही हो? तुम्हारा मीडियम कौन है? बंटी। बदतमीज बेहुदा इंसान जो हमारी ऑफिस की लड़कियों के साथ करता है। क्या बात कर रहे हो? क्या? नहीं सर, आई मीन ये सब है ना, वो बंटी खुद नहीं करता सर। ये सब जो है वो आत्माएं उससे कराती है। वो क्या है, कुछ आत्माएं बदमाश भी होती है ना सर। ऐसा? चंपक, हाँ सर। मेरी स्वीटी को गुजरे 7 साल हुए, मैंने उसके आत्मा से बात करने की बहुत कोशिश की मगर हर बार नाकामयाब रहा। शायद स्वीटी मुझसे नाराज होगी। मिस्टर सान्याल, आप अपनी पत्नी की आत्मा के साथ जरूर बात कर सकेंगे मिस्टर सान्याल। क्या हुआ? स्वीटी मेरी पत्नी का नाम नहीं था, कुतिया का नाम था। कुतिया का नाम। मेरी पत्नी का नाम तो चंद्रमुखी था। चंद्रमुखी।
सर आप अपनी कुतिया और पत्नी दोनों से बात कर सकेंगे। ऐसा क्या बात कर रहे हो? हाँ, आज डिनर पर हम फिर से आत्माओं को बुला रहे हैं, आप आइए ना। आऊंगा ना, प्लीज जरूर आऊंगा। आना ही पड़ेगा, आपने तो हमारे घर आऊंगा, जरूर आऊंगा। ओके, आइए आइए आइए। चंपक एक काम करना, हाँ, सर। वो सेक्रेटरी के पास जाना और तुम्हारे जो डिसमिसल का ऑर्डर वो टाइप कर रही है ना, उसे कैंसिल कर देना। क्या हुआ? नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है। तो फिर आज डिनर पर हम आपका इंतजार करेंगे और स्वीटी भी। नहीं नहीं चंपू, मैं ऐसा नहीं करूंगा। अरे किसी की प्रेतात्मा को मैं बुलाने गया और किसी की आत्मा मेरे अंदर घुस गई तो मेरा तो ये लास्ट एपिसोड होगा ना। क्या कह रहा है तू बंटी? सच में आत्मा कैसे घुस सकती है? यार ये तो सिर्फ सान्याल को खुश करने की एक चाल है। तुम्हें सिर्फ उनकी कुतिया की आवाज निकालनी है बस। अरे तुम ऐसे। लोग तो कॉमेडी में हॉरर घुसा रहे हो, ये ठीक नहीं है। मान जाओ ना बंटी, अपने दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकते। अरे जरा सोचो बंटी, अगर सान्याल तुमसे इम्प्रेस हो गए तो फिर चंपक के ऑफिस के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए खुल जाएंगे। जरा सोचो बंटी। सूजी, सूजी। ऑफिस के दरवाजे तो खुल जाएंगे मधु, लेकिन साथ साथ प्रेत लोग के भी तो दरवाजे खुल जाएंगे। अरे बंटी, ये आत्माएं वगैरह कहानियों में या टीवी सीरियलों में होते हैं, ये तो सिर्फ एक नाटक है। नाटक? तुम तो इतने अच्छे एक्टर हो। एक्टिंग करनी है? अरे तो कहना चाहिए ना, एक्टिंग के लिए तो मैं कभी ना ही नहीं बोलता। कर लेंगे एक्टिंग, कुतिया की आवाज निकालनी है ना, निकाल लेंगे। सुना तुमने? इस घर के लोगों का आत्माओं पर विश्वास नहीं है। विश्वास तो मुझे भी नहीं था जब तक मैं जिंदा थी। मरने के बाद पता चला कि आत्माएं होती हैं। एक बात बताओ, तुम्हारे पति ने तुम्हें गोली मारी तो मारी, मगर मुझे क्यों मार डाला? उसे डाउट हो गया था कि तुम्हारा और मेरा अफेयर चल रहा है। नहीं 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 नहीं, मैं तो सिर्फ अखबार मांगने आया करता था। जिसके साथ तुम्हारा चक्कर था वो तो आज भी जिंदा है। होता है। You know, life is not that fair. कर भी कह सकते हैं। आज ये लोग प्लेनचेट पर आत्माओं को बुलाने का नाटक करने वाले। क्या इरादा है? बहुत नेक इरादा है। नाटक को हकीकत में बदलने का इरादा है। डार्लिंग, आइडिया बहुत अच्छा है। बहुत दिनों से कोई बदमाशी नहीं की है। चंपक, मेरी स्वीटी को देखने के लिए मेरा दिल कब से बेचैन हो रहा है। प्लीज उसे जल्दी बुलाओ ना। एक मिनट सर, अभी बुलाते हैं। बंटी चल यार, शुरू कर। अटेंशन प्लीज। सब लोग अपने अपने हाथ नीचे रखो। अगर ऊपर कोई आत्मा है तो फौरन जवाब दो। कमाल है, कोई जवाब नहीं दे रहा है। सारी आत्माएं छुट्टी पर गई है क्या? अरे बंटी, फिर से ट्राई करो। कल तो कितनी सारी आत्माएं आई थी, है ना? हाँ, अरे कल तो लाइन लग गई थी। चंपक, आज भी लग जाएगी। बंटी ट्राई करो। अरे ऊपर कोई आत्मा है तो जवाब दो। You have reached the voicemail of Atma number 48712338. Please leave your name and number. We will get back to you as soon as we can. If you want to send a fax, please wait for the beep. कमाल है, आत्माएं भी फोन और फैक्स रखने लगी। अरे मेरी स्वीटी को जल्दी बुलाओ, शायद उसके पास मोबाइल हो सकता है। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। बुलाओ स्वीटी। हाँ सर, बंटी। क्यों जी? तुम्हें मुझसे ज्यादा स्वीटी की फिक्र है? चंद्रमुखी? हाँ, चंद्रमुखी तुम्हारी बीवी। टिल्लू? एक्सक्यूज मी, वो मेरा नाम है। सब फट जाएगी। बंटी को क्या हो गया? हाँ, एक मिनट। बंटी कुछ कर यार। देखो अब सब ठीक हो जाएगा ममता। चंपक, ये तुम्हें? ये मुझे क्या हो गया है? मुझे तो डर लग रहा है। हाँ, ये मुझे क्या हो गया बंटी? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हारा नाटक हकीकत में बदल गया है। बंटी कुछ करो। करता हूँ। अब दूसरा नींबू लेना पड़ेगा। चंपक, मधु। बंटी। स्वीटी, यार बंटी, अब इसका क्या करें? इसका कुछ नहीं हो सकता। ये कुत्ता बनाए सुबह तक ऐसा ही रहेगा। एक मिनट।
इस घर की आत्माओं, अगर कोई यहाँ है तो फौरन नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। ये बंटी चिल्लाता क्या है? अरे आत्मा गुस्सा हो गई और कुछ गड़बड़ कर दी तो आ गई आत्मा। अरे चंपू, तेरे पुरखों में से कोई पुलिस वाला था? नहीं तो कोई चोर? चोर गया तो ये पुलिस का विसल है। अरे ये तो रियल है। जाम सांडेकर, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुम बताओ बंटी साइकिल कौन है? अभी तक तो मैं ही हूँ। अच्छा, हमने सुना है तुम आत्माएं नीचे बुलाते हो। हाँ क्या? घबराने की कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। सरकार को आपकी मदद की जरूरत है। एक आदर्श नागरिक होने के नाते। अच्छा, मदद की जरूरत है तो आना यार, बैठना, बैठ आराम से। क्या हुआ? अभी मैं एक हाथ वाला हो जाता। अबे सीधी तरह से बैठना और बोल क्या मदद चाहिए। देखिए, पिछले 5 साल से मैं एक मर्डर केस पे काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हुआ। नेचुरली। जो भी हो, मैं ये चाहता हूँ कि आप उस आत्मा को नीचे बुलाकर उससे ये पूछे कि उसका खून किसने किया, ताकि मैं उसे रंगे हाथ पकड़ सकूं। आत्मा को? खूनी को, खूनी को। देखिए, अगर मैंने ये केस सॉल्व नहीं किया तो मेरी नौकरी चली जाएगी और मेरे वर्दी पे दाग लग जाएगा जो मेरे कफन के साथ चला जाएगा। मेरी मदद करो। तू फिक्र मत कर, सांडेकर तू मरेगा जरूर, लेकिन तेरी वर्दी पर दाग नहीं रहेगा। चल शुरू करते हैं। सांडेकर, ये ले, तो मिर्ची खा ले। क्यों? प्रयोग जरा कठिन है। खा ले। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? वीडियो गेम खेल रहा हूँ। लेकिन सर ये प्लग तो लूज है। ओ तेरी ने, अभी समझ में आया कि कब से खेल रहा हूँ, पिक्चर क्यों नहीं आया। सर आपने मुझे बुलाया सर? रख दो नीचे। बोलिए सर। बात यह नहीं कि हमको तुम्हारा बहुत काम है जरूरी। लेकिन सर मैंने तो वैसे सारा काम निपटा लिया है। अरे अंडो से नहीं, तो? एक पर्सनल काम है। पर्सनल काम? नीचे आओ। नीचू हो? बोलिए सर। कॉन्फिडेंशियल है ना? हाँ बोलिए। हमने सुना है कि तुम वो प्लेनचेट करते हो। फिर तो ठीक है। हाँ वो क्या है सर, साइड में थोड़ा बहुत साइड बिजनेस खोल दिया था। बस एक ही काम है कि तुम्हारा एक प्लेनचेट मीटिंग में हमको साथ में लेके जाओ। क्यों सर? क्यों? बात यह है ना कि वो हमारा वाइफ डॉली मर गया था ना, उसकी आत्मा को बुलाना मांगता है और नक्खोटिया को पूछना मांगता है वो 50 लाख का ज्वेलरी उसने किधर संताया है, छुपाया है। 5 साल से मैं घूमता हूँ फिरता हूँ, मुझको मिलता नहीं है। लेकिन सर बात यह है कि वो धंधा तो हम लोग बंद करने वाले हैं। तेरी नहीं, बंद करो, ये मीटिंग के बाद बंद करो। ओके? और देखो एक चीज याद रखना, हमारा मीटिंग सक्सेसफुल हो गया ना तो हम तुमको सीधा प्रमोशन दे देगा। सिर्फ प्रमोशन? लालच लालच नक्खोटिया लालच, पैसों बड्डा ने बगाड़े सालों। ओके, 50 लाख जो मिलेगा ना उसमें से हम 20% कमीशन दे देगा। ओके? फिर तो करेगा। लेकिन सर आपको इस उम्र में इतने पैसों की क्या जरूरत है? वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, यू विल गो वेरी फार। वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। क्या करेगा, हमको कोई जरूरत नहीं। हमारा वो टीना साली है ना, जो आपकी आधी घरवाली है। भूलना नहीं किसको, अनऑफिशियली पूरी घरवाली हो गई है। वो मेरे पीछे पड़ी है बस, हर रोज बोलती है कि हमको मांगता है मांगता है मांगता है। मैंने बोला फिक्र नहीं करो, हम देता है देता है देता है। चले? चले? चलो इसका मिसेस डॉली शरबत वाला, अगर आपकी आत्मा यहाँ है तो फौरन कंट्रोल पैनल पे आ जाओ। मिसेस डॉली शरबत वाला, फौरन कंट्रोल पैनल पे आ जाओ। बॉस, आपकी बीवी का नाम डॉली था ना? आई थिंक सो। आई थिंक सो। मिसेस डॉली शरबत वाला, कंट्रोल पैनल पे आ जाओ। डॉली, क्या हुआ? लगता है ऊपर कुछ डिस्टरबेंस है। ऊपर की लाइन खराब है। ऊपर भी मुझे लगता है म्युनिसिपैलिटी वालों की खुदाई चल रही है। डॉली! क्या है? मैं बाथरूम में थी, थोड़ी देर इंतजार नहीं कर सकते थे? डॉली अवेलेबल नहीं है। मिस आत्मा, क्या है कि मिस्टर शरबत वाला अपनी बीवी मिसेस शरबत वाला की आत्मा के साथ बात करना चाहते हैं। डॉली प्लेनचेट पर डायरेक्ट नहीं आती, उससे बात करनी हो तो पहले चंद्रू रामपुरी को बुलाएं, उसी के मुंह से बात करती है। चंद्रू रामपुरी के मुंह से क्यों? क्योंकि डॉली को चंद्रू रामपुरी के बदन की खुशबू बहुत पसंद है।
मुझे पहले से डाउट था कि कुछ चक्कर है दोनों में। मरने के बाद साली पकड़ी गई। कोई बात नहीं, हम चंद्रू रामपुरी को कल लेकर आएंगे, आप कल आना। नाउ यू कैन गो। अरे क्या कल लेके आएंगे चंद्रू को, कैसे लाएंगे? फिक्र मत कर चंपू, मैं चंद्रू रामपुरी को अच्छी तरह से जानता हूँ। कुछ भी करो, अगर मेरी डॉली का आत्मा आ गया ना तो हमको 50 लाख का ज्वेलरी मिल जाएगा, फिर मैं और मेरी साली। अरे 50 लाख की ज्वेलरी तो इन्हें मिलेगी, हमें क्या मिलेगा? बॉस, अगर आपको 50 लाख के जेवर मिलते हैं तो 20% कमीशन देना पड़ेगा। दिया। ये क्या कर रही हो? 5%। दिया। क्या? 5%। दिया। बॉस, अब मेरा कमीशन 30% रहेगा। उल्लू नो सरदार। चंद्रू बोल रहा है। अरे यार जोर से बोल, हिंदी में बोल। क्या? हाँ यार, बहुत दिन किसी का मर्डर नहीं किया, गिराक ढूंढ रहा हूँ मैं। मिल गया। क्या मिल गया? अरे कुछ नहीं, वो अपन का अलग काम है। बोल 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 बोल। अब वो चंद्रू भाई, अपन ने तेरे को फोन किया था, वो तू ही जाए क्या? देखे अपना तो रेट है क्या? देख, फुल मर्डर 10,000, हाफ मर्डर 5,000, और अपना अंडू पांडू काम करता नहीं क्या? अरे तू धंधे का टाइम खोटी मत कर, बोल करने का क्या? देखो, मर्डल वर्डल नहीं करने का है। हाँ। वो एक छोटा सा धंधा करने का है। हाँ। उसमें से हमको जो मुनाफा होगा, फायदा होगा, हाँ। उसमें से 10% तेरा बोलेगा। अच्छा, लेकिन ले लीगल विगल कुछ नहीं है ना? देख, लीगल काम से अपन को नफरत है यार। नहीं, अपन तेरे को लीगल काहे को देगा? तू दिखता ही जाए इलीगल। तेरी तो चल सीधे। मिसेस डॉली शरबत वाला, अगर आपकी आत्मा यहाँ है तो फौरन कंट्रोल पैनल पे आ जाओ। देखिए, हम चंद्रू रामपुरी को लेकर आए हैं। हाँ, आ गई आत्मा। बात कीजिए, डायरेक्ट टेलीकास्ट। डॉली मेरी दिकरा। मर गई तुम्हारी डॉली, क्यों मेरे पीछे पड़ रहे हो? डॉली दिकरा, तुम मुझको भूल गई? तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ जालिम? डॉली याद करो, तुम्हारी हमारी वो सुहागरात की रात। छोड़ो, उस सुहागरात में याद करने लायक कुछ था ही नहीं। अरे क्यों? उस दिन तो आपको आपके सपनों के राजकुमार मिले थे। राजकुमार नहीं, गंजा राजकुमार। और टेंशन से उसके विग के बाल कितने झड़ रहे थे ना। इसके बाल कितने अच्छे हैं। अरे तुम लोग क्या फालतू की बातें कर रहे हो? सेटेलाइट का टाइम बर्बाद हो रहा है। एक काम की बातें करो। हाँ सही है। डॉली जी, थैंक यू। डॉली जी, मिस्टर शरबत वाला ने आपको कुछ गहने दिए थे, याद है आपको? दिए थे ना। अब कहाँ है वो? कहाँ है? गमले में। कौन सा गमला? अपने सामने वाला दरवाजे ना, उसके पीछे एक नीला गमला है, उसके नीचे। ओह माय गॉड, मिल गया। चलो डॉली, जाओ तुम जाओ। नहीं, एक मिनट, वहां देखो। उसकी आदत अभी तक नहीं गई। बहुत चालू है आपकी। पहले पीछे अभी भी है, मरने के बाद। Anyway, मिल तो गया 50 लाख ऑफ रुपीज। हाँ बॉस, 30% कमीशन देना पड़ेगा। वरना बाप नु कमीशन मेरी किस करके गई नहीं, वो 50% मिल गया। बेवकूफ बना के गया। अरे वाह, 50 लाख का ज्वेलरी। अब मेरी साली टीना के साथ मैं शादी करूंगा। ये मिस्टर शरबत वाला, पिछले 5 साल से मैं इसी मौके की तलाश में था। आपने अपनी बीवी का खून किया है। इंस्पेक्टर, मैंने मेरी वाइफ का खून नहीं किया है। तो फिर किसने किया? अब वो तो क्या है कि वो तो घोड़े से गिरकर मर गई। और उस घोड़े को सुपारी आपने दी थी, राइट? अरे घोड़ा, इंस्पेक्टर, एक चीज याद रखो कि घोड़ा घास खाता है, सुपारी नहीं खाता है। लेकिन आपकी बीवी के मौत के तुरंत 2 हफ्ते बाद वो घोड़ा भी मर गया था। मुझे शक है कहीं उस घोड़े को आप ही नहीं मरवाया हो, ताकि वो कोई सच्चाई ना उगल दे। माय गॉड, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। लेकिन इंस्पेक्टर, सच बात ये है कि मेरी वाइफ का वजन जास्ती था। वो क्या है कि घोड़ा को दबा आ गया, तो आफ्टर इफेक्ट 2 वीक के बाद घोड़ा मर गया। हम कुछ नहीं जानता, आपको जो भी कहना है पुलिस स्टेशन में गई। चलो इंस्पेक्टर, देखो हमारा बात नहीं मानता तो एक काम करो ना, तुम हमारा डॉली की आत्मा को पूछो। डॉली, डॉला पूछने की कोई जरूरत नहीं। देखो डॉला, धोखेबाज, मरने के बाद मेरे बहन के साथ लफड़ा कर रहे हो। तुम मर गई तो मैं कहाँ जाऊँ? देखो इंस्पेक्टर साहब, इन्हें ना फांसी दे दो, मरने के बाद मैं इन्हें बराबर देख लूंगी। पहले मैं तुम्हें देख लूं। चल जल्दी चल। अरे चुप मिस्टर बंटी, आपकी वजह से एक खूनी और एक जेवर हमें मिल गए। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ये सब आत्मा झूठ है, सच नहीं है। चुप हो जाओ मधु, 30%। तुम चुप रहो। इंस्पेक्टर साहब, ये बेचारे निर्दोष है, इन्होंने कोई खून नहीं किया है। अच्छा, हो गए 30% पानी में। इंस्पेक्टर, मैं निर्दोष हूँ, मैं ऐसा कुछ काम नहीं कर सकता, ये सब झूठ है। लेकिन ये जेवर तो असली है। हाँ। इनमें से 30% सरकार आपको इनाम में दे देगी।